और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। आज महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज महायुति मीटिंग करने जा रही है। सीटों को लेकर बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत गुट तीनों साथ मिलकर मंथन करने जा रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है और उन्हीं सीटों पर आज चर्चा होगी। दरअसल मतभेद जो है वो महायुति में 90 सीटों पर है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और इसी मतभेद को सुलझाना है, जिसके लिए सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार खुद महायुति की बैठक में शिरकत करेंगे। अमित शाह से चर्चा के बाद तीनों पार्टियों की ये बैठक और तैयारी में लगी हुई है महायुति कि नवरात्रि में अपने उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी कर दे। इसी की संभावना जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है और जरा जानते हैं मृत्युंजय से महायुति की ये बैठक आज कितनी अहम रहने वाली है, खासतौर से तब जब 90 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर महायुति में पेच अटका हुआ है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर आए थे और कहा जाए तो उन दौरे पर उन्होंने जीत का मंत्र तो दिया है, पर गठबंधन की 70% समस्याओं का निवारण कर दिया, खास करके जब बात सीट शेयरिंग की हो। जो कुछ फॉर्मूला तय हुआ है उसमें महत्वपूर्ण बातें तय हुई हैं कि जो विद्यमान विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट शायद ही काटे जाएं। बहुत कम ही ऐसा होगा जिनके विधायकों के टिकट काटे जाएंगे तीनों ही दलों में। दूसरा ये देखा गया है कि कौन सी पार्टी के जीतने के चांसेस किस सीट पर ज़्यादा है, वहाँ उनका उम्मीदवार खड़ा होगा। बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद शिवसेना, शिंदे गुट लड़ेगी और फिर अजीत पवार गुट तीसरे नंबर पर लड़ेगी। ऐसा अब तक एक समीकरण तय हुआ है। आपको बता दें कि 198 सीटों पर सहमति बन गई है। 198 सीटों पर कोई विवाद नहीं है। तीनों ही दल बहुत जल्द उस पर अभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देंगे। बची हुई 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों पर अपना मार्ग निकालने के लिए आज देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, तीनों ही दलों के प्रमुख वहां पर मौजूद होंगे और इन 90 सीटों का रास्ता कैसे निकाला जाए इस पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि अभी तो नहीं, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद यानी नवरात्रि के समय में पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी जाए और नवरात्रि में ये पूरी संभावना है। और ऐसा हो सकता है कि जो पहली सूची जारी होगी उसमें ज़्यादातर जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम होंगे, या जो बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट हैं या शिवसेना के विनिंग कैंडिडेट हैं, अजीत पवार के विनिंग कैंडिडेट हैं, उनके नाम पहली लिस्ट में नवरात्रि के समय जारी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 90 सीटों पर जो पेच फंसा है उसके समाधान के लिए, निवारण के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम होने जा रही है। आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी मृत्युंजय कर रहे थे, गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही महायुति के नेताओं के साथ मंथन किया और अमित शाह ने अपने इस दौरे में 5 अहम मंत्र दे दिए हैं महायुति को। और वो 5 मंत्र अमित शाह के जो महामंत्र माने जाएंगे वो ये कि नई ऊर्जा के साथ आप काम करिए, गुटबाजी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी गठबंधन में, टिकट ना मिलने पर विरोध अगर कोई करेगा तो वो मंजूर नहीं होगा, सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करना होगा, जनता के बीच अपनी उपलब्धियां लेकर जाएं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। गणेश, ये जो अमित शाह ने 5 महामंत्र दिए पिछले दिनों जब वो महाराष्ट्र पहुंचे, तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ होगी कि गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। किसी तरीके की कोई फ्रेंडली फाइट या फिर बगावत, उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी। यही रणनीति बनाई गई है। जी देखिए, कोशिश तो यही जारी है कि महागठबंधन में किसी तरह का मनमुटाव या किसी तरह का विरोध ना रहे और इसी वजह से ये फॉर्मूला दिए गए हैं और मिशन दिया गया है। विदर्भ में 62 में से 45 सीटें जीतने का मिशन महागठबंधन के तीनों पार्टियों को अमित शाह ने परसों दिया। तो कल मराठवाड़ा में 52 सीटों में से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। तो हर 5 रीजन में इस तरह टारगेट दिए गए हैं और आज ये एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है सीट शेयरिंग को लेकर कि आज पीएम मोदी के दौरे के बाद तीनों नेता शायद पीएम मोदी से बात करने वाले थे और आज देर रात वर्षा जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जिस बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्षों, तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं के बीच बैठक होने वाली थी और करीब करीब 90 सीटें ऐसी हैं जिनमें पेंच फंसा हुआ है या दावा तीनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है।
तो ये 90 सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अमित शाह से बैठक हुई है, बातचीत हुई है। तीनों पार्टियों ने 1 on 1 बैठकर ये सुलझाना चाहिए, ये कहा गया है। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण होगी, जिसके बाद सीट कितनी, फॉर्मूला क्या, किसको कौन सी सीटें, ये लगभग तय हो जाएगा। और पहले हफ्ते, अक्टूबर के पहले हफ्ते में, नवरात्रि के समय में डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। और आज से महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग भी 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र पहुंचेगी, ये जानकारी मिल रही है। कल राजनीतिक दलों के साथ ईसी की बैठक, इसकी भी खबर सामने आई है। 3 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, आज से ये 3 दिन का दौरा शुरू हो रहा है, जिसमें कल राजनीतिक दलों के साथ भी चुनाव आयोग की टीम की बैठक है। मतलब सीधे जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं, चुनावी तारीखों का बिगुल वही बजने वाला है। अब चुनाव आयोग की टीम की महाराष्ट्र में मौजूदगी, इसी की दस्तक है मृत्युंजय। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम मुंबई आ रही है और मुंबई में आकर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेगी। और उनके अगर हम अगले 2-3 दिनों के कामकाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी चुनाव आयोग की, जैसे कि हर चुनाव से पहले किया जाता है। इसके अलावा फिर जो पुलिस यंत्रणा है, महाराष्ट्र पुलिस है, उनसे बातचीत होगी। जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनसे बात होगी। फिर उसके बाद में जो एजेंसियां चुनाव को कंडक्ट कराती हैं उनसे बात होगी, उनसे बैठक होगी। इस प्रकार से कई बैठक होगी और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि किसी भी वक्त चुनावी बिगुल बज सकता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अनुमान ये मिल रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में संभवतः 10 तारीख के आसपास आचार संहिता लागू हो सकती है, एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन लगभग तैयारियां उसी दिशा में चल रही हैं चुनाव आयोग की। और अलग अलग जो रीजन है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, कोंकण हो, इन रीजन में भी अलग अलग बैठकें ली जा रही हैं और चुनाव के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा संकेत खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया था। और चुनाव आयोग की ये जो 2 दिन की यहाँ महाराष्ट्र में दौरा है, मुंबई में दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल जल्द ही बजने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज चुनावी मैदान में हरियाणा विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, दिग्गज उतरने वाले हैं। इसी को लेकर जानकारी अब आप तक हम पहुंचाएंगे। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में, हिसार में आज जनसभाएं करेंगे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, तीसरे चरण के चुनाव के लिए 5 जनसभाएं आज करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। वहीं योगी आदित्यनाथ आज जो जम्मू डिवीजन है वहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो ये दिग्गजों का आज चुनावी मैदान में जो दंगल है वो देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के होटल्स, ढाबों में नेम प्लेट लगाने वाले योगी सरकार के फैसले पर मायावती की प्रतिक्रिया आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि योगी सरकार का यह फैसला ध्यान बटाने वाला है। क्या नाम लिखवाने से मिलावट खत्म हो जाएगी? ये सवाल पूछ रही हैं मायावती। यूपी सरकार का फैसला सिर्फ चुनावी राजनीति है। योगी सरकार के फैसले को चुनावी राजनीति करार दे रही हैं मायावती। ये देखिए, एक के बाद एक सोशल मीडिया पर मायावती ने ये पोस्ट किया है। एक्स पर मायावती की ये पोस्ट, जिसमें मायावती ने निशाना सीधे योगी सरकार पर साधा है। मायावती कह रही हैं कि ये फैसला जो योगी सरकार ने लिया है, होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाने वाला, ये सिर्फ ध्यान बटाने वाला फैसला है। इससे मिलावट खत्म नहीं होने वाली और ये फैसला चुनावी राजनीति से प्रेरित है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले आप जानते हैं सियासी हलचल तेज है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी महाराष्ट्र में अपना पूरा जोर लगा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामगिरी महाराज के बयान को एआईएमआईएम जिस तरीके से मुद्दा बना रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कल असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक रैली की। उसी रैली की तस्वीरें आपके सामने। और खास बात यह कि जिस समय असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे थे, तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में भी असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करते रहे और लोगों का हुजूम देखिए, लोग भी बारिश में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी को सुनते रहे। और आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी की नेता माधवी लता का एक अनोखा अंदाज। ट्रेन में भजन गाती दिखाई दी है माधवी लता। ये तस्वीरें आपके सामने है। माधवी लता हैदराबाद से तिरुपति जा रही हैं और इस दौरान ट्रेन में घूम घूम कर भजन गाती दिखाई दे रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से सुर्खियों में आई माधवी लता। बीजेपी ने हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि 24 लोकसभा चुनाव में माधवी लता को हार मिली, लेकिन
सुर्खियों में माधवी लता लगातार बनी रहती हैं और देखिए इस बार ये अनोखा अंदाज माधवी लता का, ट्रेन में भजन गाती हुई नजर आ रही हैं माधवी लता। और अब एक और बड़ी खबर, मीडिया पर भड़क गए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। मुडा घोटाला मामला, उसी को लेकर सिद्धारमैया से जब सवाल पूछा गया तो वो मीडिया पर ही नाराज हो गए। सीएम सिद्धारमैया ने माइक हाथ से हटा दिया। मीडिया कर्मी मौजूद थे, सिद्धारमैया का रिएक्शन चाह रहे थे, लेकिन सिद्धारमैया ने मीडिया का माइक अपने हाथ से हटा दिया। ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಸಿಎಂ ಸರ್ ಟುಡೇ ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ आप देख रहे हैं सिद्धारमैया मुडा वाले मामले में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी है और उसी को लेकर जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे तो नाराज हो गए। जवाब देने की बजाय पत्रकार के माइक को अपने हाथ से झटक दिया।